गोटू पास ही बंधा हुआ जमीन पर बैठा अपने मालिकों को देख रहा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा था। कपिल और नेहा चुपचाप कपड़े धोने में जुट गए। मुझे याद है सोहन ने तुम्हें कपड़े की तरह बुरी तरह से धोया था। इस बार ऐसा मत होने देना। जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो सोहन तुम्हें इस बार पटक पटक कर धोएगा। अरे मुझे सब याद है नेहा। पिछली बार की बात है जब सोहन को समय पर कपड़े नहीं मिले थे ना, तो उसने मुझे कितना अपमानित किया था। और तालाब के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगे। पानी में कपड़े फटकारते हुए कपिल गुस्से से बोला, अगर कभी कोठी से कपड़े धोने को मिल जाए, कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी फिर तो, और हो सकता है कि फिर शायद हमारी किस्मत भी बदल जाए। कपिल ने गुस्से से अपना सिर झटक दिया और एक पल के लिए चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद, न जाने क्यों तुम भूल जाते हो कि तुम एक धोबी हो। अपने आप को राजा समझना बंद करो। अरे नेहा, पता नहीं हमारा जीवन कब बदलेगा। रोज की तरह सुबह उठो, गांव के लोगों के कपड़े लेकर तालाब में जाओ, दिन भर उनका गंदा मैल निकालो, और बदले में हमें क्या मिलता है? बस कुछ पैसे। अपने कपड़े धोने के बाद वे कपड़े लेकर घर की ओर चल दिए। इसके बाद पूरा दिन कपिल बैठकर टाइम पास करता रहा, जबकि नेहा अपने काम में लग गई। सुबह नेहा रसोई से हाथ पोंछते हुए बाहर आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारा गधा घोटू है। उसको पता है कि प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, लेकिन तुम हो कि सूरज सर पर चढ़ जाता है और तब भी बिस्तर में पड़े रहते हो। अचानक घोड़े की टापों की आवाज कपिल और नेहा के कानों में टकराई। एक सैनिक सीधे कपिल के घर की ओर आ पहुंचा। क्यों तुम्हारा नाम ही कपिल है? कपिल हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, मेरा नाम ही कपिल है। क्या बात है? तुम्हारी प्रशंसा जमींदार ने सुनी है। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कपिल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो नेहा की तरफ देखकर बोला, सुना नेहा, मेरी प्रशंसा कोठी तक पहुंच गई, और अब देखना अपनी भी किस्मत बदलने वाली है। नेहा ने आंखें घुमाकर कपिल की बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी सैनिक ने गुस्से से बोला, तो धोबी, ज्यादा खुश मत हो। जमींदार ने तेरे कपड़े धोने की तारीफ सुनी है, इसीलिए तुझे अभी और इसी समय कोठी बुलाया है। चल। कपिल खुशी से सैनिक के साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद जमींदार उसे गौर से देखते हुए बोला, दरअसल बात यह है कि हमारा धोबी कुछ दिनों से बीमार है, इसीलिए हमने तुम्हें यहां बुलाया है। तुम्हारे गांव का एक व्यक्ति हमारी कोठी में काम करता है, उसी ने तुम्हारी प्रशंसा की थी। हम चाहते हैं कि तुम हमारे वस्त्र धोने का कार्य संभालो। क्यों संभाल पाओगे ना? कपिल की आंखों में खुशी झलकने लगी। जमींदार, मैं तो कपड़े धोने के लिए ही बना हूं। यह काम तो मेरे खून में है। बिल्कुल, मैं सब संभाल लूंगा। जमींदार, आप निश्चिंत रहिए। जमींदार ने नौकर को इशारा कर दिया। नौकर ने कपड़ों की पोटली उसे सौंप दी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कपिल, कपड़े अच्छे से धुलने चाहिए। अगर कपड़े चमक उठे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, लेकिन अगर कपड़े फटे, कहीं से भी थोड़ा साफ नहीं हुए, तो पुरस्कार की जगह शरीर पर कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाना। समझ गए ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको इतने अच्छे से कपड़े धोकर दूंगा कि आप पुराने धोबी को भूल जाएंगे और मुझे ही धोबी बना लेंगे। इतना बोलकर कपिल कपड़ों की पोटली लेकर निकल गया। कपिल घर पहुंच उत्साह से सारी घटना नेहा को बताने लगा। तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर जमींदार खुश हो गए तो शायद बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाए। अगले दिन कपिल कपड़ों की पोटली गद्दे की पीठ पर रखकर तालाब के किनारे पहुंच गए। बड़ी सावधानी से धोना शुरू कर दिया। कपिल कपड़े धो ही रहा था, तभी जमींदार के वस्त्र से एक चमकदार कड़ा नीचे गिर गया। कपिल उठाकर उसे गौर से देखने लगा। अरे, ये तो सोने का कड़ा है। अगर पूरे जीवन कपड़े धोता रहूं तो भी इसे खरीद ही नहीं पाऊंगा, और आज यह मुझे ऐसे ही मिल गया।
कपिल की नजर पास खड़े अपने गद्दे गोटू पर पड़ी, जो उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। कपिल की आंखों में लालच झलक उठा। अरे देख गोटू, देख मेरी किस्मत तो सच में बदल गई। इस कड़े से जमींदार को क्या फर्क पड़ेगा? उनके पास तो ऐसी अनगिनत गहने हैं, उसमें से एक गया तो कहां मालूम चलना है। अब तो यह अपने पास ही रख लेता हूं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दूर खड़ा सोन नाम का व्यक्ति सारी घटना देख रहा था। सोन एक चोर था, पर कोई नहीं जानता था कि वो चोर है। अरे, इस धोबी की तो किस्मत ही बदल गई है। जमींदार का कड़ा मिला है इसे, लेकिन अब ये इसकी नहीं, मेरी किस्मत बदलेगा। हाँ, आज रात ही मैं इसे चुरा लेता हूं। तभी सोन के कानों में गधे की आवाज पड़ी। उसने पीछे पलटकर देखा तो कपिल का गधा गोटू उसके पास टहलते हुए आ गया था। अरे, ये गधा यहां कहां से आ गया? मैं भी कितना मूर्ख हूं, गधे से डर गया। अरे, इसे क्या पता मैं क्या सोच रहा हूं। पर अगर ये और आवाज लगाने लगा तो कपिल मुझे देख लेगा। सोन तेज कदमों से वहां से निकल गया। शाम को कपिल कपड़े धोकर घर पहुंच गया और नेहा को कड़ा दिखाते हुए सारी घटना बताने लगा। अरे यह कड़ा तो बहुत ही कीमती लग रहा है। हाँ नेहा, बड़े लोग तो ऐसी ही कीमती चीजें पहनते हैं, हमारे जैसे थोड़ी ना। हमारे लिए तो किसी वरदान से कम थोड़ी ना है। अगर यह बेच दें तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। लेकिन यह जमींदार का है, अगर किसी ने पहचान लिया तो? अरे मूर्ख, मैं गधा नहीं, इसे दूसरे राज्य में ले जाकर बेचूंगा। चल अब सो जाते हैं, सुबह जमींदार के कपड़े दे आऊंगा और फिर इससे मालामाल हो जाएंगे। आधी रात हो चुकी थी। सोन ने एक मोटा कंबल ओढ़े हुए कपिल की झोपड़ी के दरवाजे पर आ पहुंचा। गोटू बाहर बैठा हुआ था और जैसे ही उसने सोन को देखा, जोर जोर से आवाज करने लगा। चुप हो जा गधे, क्या मालिक को उठा के ही मानेगा? मगर गधा चुप नहीं हुआ। उसकी आवाज और तेज हो गई। गधे की आवाज सुनकर कपिल की नींद खुल गई। कपिल गुस्से में एक डंडा लेकर बाहर निकला। सोन तुरंत झोपड़ी के पास कहीं छुप गया। अब रात में भी आवाज कर रहा है, रुक जा, आज तो मैं तुझे ऐसा बताता हूं कि। कपिल गुस्से से भरा हुआ वापस झोपड़ी में जाकर सो गया। कुछ देर बाद सोन फिर से झोपड़ी के दरवाजे पर आ पहुंचा। अबे मूर्ख गधे, गधा चाहे कितना भी वफादार हो जाए, गधा ही रहता है। चल अब तेरे मालिक की किस्मत, मैं पलटता हूं तो उसे सबक मिलेगा। सोन दबे पांव झोपड़ी में घुस गया, कड़ा निकाला और वहां से रफू चक्कर हो गया। गोटू ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। सुबह जब कपिल और नेहा की आंखें खुली, अरे जल्दी उठो, उस कड़े को निकाल कर ले आओ। ये क्या कड़ा तो यहाँ नहीं है। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात ही तो तुमने अलमारी में रखा था, फिर कहां गया? हाँ मैंने यहीं रखा था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। हे भगवान, अब यह क्या हो गया? कपिल देखो, ये कदमों के निशान किसके हैं? क्या हमारे घर में कोई चोर आया था? लगता तो ऐसा ही है। अब क्या करूं नेहा, ये कड़ा तो हाथ से गया। सुनो, जमींदार को तो नहीं पता कि कड़ा तुम्हारे पास है। अगर उन्होंने पूछा तो कह देना कि तुम्हें कड़ा मिला ही नहीं। हाँ तो और क्या कहूंगा, यही तो कहना पड़ेगा। कपिल कपड़ों की गठरी लेकर सीधे कोठी पहुंचा। जमींदार, यह रहे आपके कपड़े, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। मेरे पास एक चमत्कारी कड़ा था जो अब मिल नहीं रहा है। जमींदार को अचानक कुछ याद आ गया। हमें याद आ गया, कल हमने कड़े को कपड़ों में रखा था और वही धोने के लिए तुझे दिए थे। हाँ चलो, कपड़ों की गठरी खोलो। कपिल ने गठरी खोल दी। जमींदार ध्यान से कपड़ों को देखने लगा, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। हमें पूरा विश्वास है
कि कड़ा मेरे कपड़ों में ही था? सच बता। मुझसे भूल हो गई, मुझे लालच आ गया था। लेकिन सही बताऊं तो कल रात वो कड़ा चोरी हो गया। चोरी हो गई है? हाँ, वो चोरी हो गया। मेरी बात कान खोल के सुन। हम तुझे 7 दिन का समय देते हैं। अगर 7 दिन में कड़ा नहीं मिला। तभी सुधा कपिल की ओर देखकर बोले, कपिल, मेरी बात कान खोलकर सुनो। उस कड़े का मिलना बहुत जरूरी है। मैंने हिमालय पर्वत की यात्रा की थी। वहां एक सिद्ध साधु ने मुझे चमत्कारी कड़ा दिया, लेकिन साधु ने मुझे ये चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब ये कला गायब हो जाए तो समझ जाना राज्य पर संकट आ सकता है, इसलिए इसे खोने मत देना। कपिल घर लौट आया और नेहा को सारी घटना बताने लगा। अब क्या होगा? कड़ा कहाँ ढूंढेंगे? सोन चल पड़ा, लेकिन गधा चुपचाप उसका पीछा करने लगा। सोन को इस बात की भनक तक नहीं लगी। सोन छेनीलाल की दुकान पर चला गया। छेनीलाल जौहरी अपनी दुकान पर आभूषणों को सजाए हुए बैठा था। अरे सोन, क्या बात है भाई? आज बड़े दिनों बाद मेरी दुकान पर आना हुआ। सब कुछ ठीक तो है ना? भैया, अरे छेनीलाल, तुम तो जानते ही हो कि मैं एक छोटा व्यापारी आदमी हूं। महीने भर व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता है, बस इसीलिए आना कम होता है। हाँ, ये सब तो मैं जानता हूँ, पर भैया मेरी ये समझ में नहीं आया कि तुम व्यापार करते कहाँ हो। अब खैर छोड़ो, ये बताओ कि आज कैसे आना हुआ? सोन जेब से एक कड़ा निकालकर छेनीलाल को दिखाने लगा। ये कड़ा तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है। भैया, जानता हूं, और इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि तुम ही इसकी कदर जानते हो। अच्छा ये बताओ, बेचने आए हो? हाँ। छेनीलाल ने एक छोटी सी पोटली में स्वर्ण मुद्राएं लेकर सोन की ओर बढ़ा दी। सोन पोटली लेकर चला गया। बाहर खड़ा गधा यह सब देख रहा था। इधर नेहा घर के बाहर बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। अरे हमारा गोटू कहाँ गया? अरे भाड़ में गया तुम्हारा गधा। एक तो तुम्हें गधे की पड़ी है, इधर मेरी जान आफत में आई हुई है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। अरे जमींदार, मेरी जान के पीछे पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा कि कड़ा कहां से लाऊं। इधर छेनीलाल दुकान में बैठा कड़े को बार बार गौर से देख रहा था। अरे कभी कभी तो मुझे लगता है कि ससुरा सोन व्यापारी है ही नहीं है। अरे इतनी कीमती कड़ी के बदले सिर्फ एक पोटली स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया। अगर मैं चाहूं तो इसे 20 पोटलियों में बेचकर राज्य का सबसे अमीर जौहरी बन सकता हूं। तभी दुकान में छेनीलाल का मित्र मधुर आ पहुंचा। अरे छेनीलाल, ये अकेले अकेले का बड़बड़ा रहे हो? अरे आओ आओ, तुम्हें एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये कड़ा। मधुर कड़े को देखकर चौंक पड़ा। अरे ये कड़ा तो जमींदार का है। क्या? हाँ, सुबह से ही कोठी में खलबली मची हुई है। ये कड़ा चोरी हो गया था। अरे मगर मुझे ये तो सोन व्यापारी बेच कर गया है। अरे वो व्यापारी नहीं होगा, चोर होगा, चोर जी। अरे तो अब मैं क्या करूं? अगर जमींदार पामान को पता चल गया तो वो तो मुझे ही दोषी समझेंगे ना। वो क्यों मानेंगे कि कोई चोर आया बेच कर गया? अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो। मैं राजा को सब बता दूंगा और समझा दूंगा, ठीक? मैं स्वयं कड़ा दूंगा। हो सकता है कि मुझसे खुश होकर मुझे कुछ पुरस्कार ही दे दे। मधुर वहां से चला गया। अब मेरी समझ में आया कि ससुरा सोन कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक नंबर का चोर है। चोर कहीं का। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इस कड़ा को मैं कहीं ऐसी जगह छुपा कर रख दूंगा, किसी को न मिले, और जमींदार से कहूंगा कि सोन ये कड़ा मेरे पास लेकर आया था, लेकिन मैंने इसे खरीदा ही नहीं। जमींदार की नजरों में सोन दोषी साबित हो जाएगा और मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। बाहर खड़ा गधा यह सब सुन रहा था। ये तो सोन से भी बड़ा चोर निकला। मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। गधा तेजी से दुकान में घुस गया और छेनीलाल की आंखों के सामने कड़ा खा गया। अबे ओ गधे, ये तूने क्या किया? नालायक कहीं का, चल बाहर चल।
छेनीलाल गुस्से में गधे को पकड़ने दौड़ पड़ा, लेकिन गधा तेज रफ्तार से वहां से भाग गया। इधर जमींदार चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था। कोठी में सन्नाटा पसरा था। तभी मधुर आ पहुंचा। जमींदार, मैंने आपका कड़ा राज के जोहरी छेनीलाल के पास देखा है। क्या छेनीलाल जहरी के पास? अरे वो कड़ा वहां कैसे पहुंचा? ओ, इसका मतलब यह है कि उस धोबी ने छेनीलाल को वो कड़ा बेच दिया है। हाँ जमींदार, छेनीलाल ने कहा कि वह कड़ा उसे सोन नाम के एक व्यापारी ने दी है। ओहो, तो फिर उस धोबी ने वो कड़ा सोन को बेचा होगा और सोन ने छेनीलाल को। हाँ, फिलहाल तो कड़े का मिलना बहुत आवश्यक है। कुछ ही देर में सैनिक कपिल, धोबी और छेनीलाल को बंदी बनाकर ले आए। कपिल, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें कड़े के बारे में कुछ नहीं पता। जमींदार, मैं छेनीलाल को जानता तक नहीं। छेनीलाल, तुम्हें वो कड़ा कहां से मिला बताओ? जमींदार, वो कड़ा मुझे सोन नाम के एक व्यापारी ने दी थी। वो अक्सर सोने और हीरे से बनी वस्तुएं मुझे लाकर बेचता है। ओ कपिल, क्या तुम सोन को जानते हो? हाँ, वह तो मेरे पड़ोस में ही रहता है। ठीक है, तो हम स्वयं तुम्हें और छेनीलाल को लेकर कुछ सैनिकों के साथ सोन के घर पर जाएंगे। कुछ ही देर में वे सोन के घर पर पहुंच गया। उन सब ने देखा कि सोन अपने घर के बाहर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। सोन उन सबको वहां देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम्हारा भेद खुल गया है सोन। मुझे पता लग गया है कि तुम एक चोर हो। और अब मुझे सच सच बता दो। मैं इतना क्रोधित हूं कि अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बोलो। हाँ जमींदार, मैं सच बताता हूं। मुझे बस माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ बताता हूं। जमींदार, मैंने कपिल को वस्त्र धोते हुए देखा। तभी मैंने देखा कि आपके वस्त्रों से एक सुंदर कड़ा गिर गया। कपिल की आंखों में उस कड़े को देखकर लालच आ गया। वो अपने गधे से बात कर रहा था कि वो कड़े को बेचकर अपनी किस्मत बदल देगा। फिर क्या हुआ? जमींदार, मैं तो चोर हूं ना। मैंने मौके का फायदा उठाया और रात में कपिल के घर से वो कड़ा चुरा लिया और छेनीलाल को बेच दिया। बस यही सच है जमींदार। और कड़ा छेनीलाल के पास है। ये कड़ा तुम्हारे पास है छेनीलाल? जमींदार, वो कड़ा मेरे पास था, लेकिन क्या? वो कड़ा एक गधा खा गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? गधा कड़ा खा गया? अरे गधा कड़ा क्यों खाएगा? इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी। क्यों? छेनीलाल, कहीं वो गधा मेरा तो नहीं है। मेरा गधा सुबह से लापता है। अरे क्या लगा रखा है? सीधी सी बात है कि मुझे मेरी कड़ा वापस चाहिए। मतलब चाहिए, किसी भी कीमत पर लेकर आओ। उसी समय वहां गोटू गधा आ पहुंचा। जमींदार, यही वो गधा है जिसने मेरे सामने कड़ा निगल लिया था। तो अब ये कड़ा इसके पेट से ही निकलेगा। वो कुछ समझाना चाहता था, लेकिन गधा होने के कारण बोल नहीं पाया। तभी वहां पर एक साधु प्रकट हो गए। जमींदार, ये तो वही साधु हैं जिन्होंने हमें कड़ा दिया था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बेजुबान जानवर की हत्या करते हुए। जमींदार, दरअसल कड़ा गधे के पेट में है और आपको वो कड़ा हर हाल में चाहिए था, बस इसीलिए। वो कड़ा कितना भी चमत्कारी क्यों ना हो, लेकिन किसी की जान से बढ़कर नहीं है। तुमने जो कड़ा निगला है वो बहुत चमत्कारी है। तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम्हें बोलने की शक्ति मिल चुकी है। अब सच बताओ। गधा कांपते हुए इंसानी आवाज में भावुक स्वर में बोला। जमींदार, मैं एक गधा हूं। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आपके वस्त्र से वो कड़ा गिरा था। मेरे मालिक कपिल की नजर उस पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच भर आया। मैंने देखा कि दूर खड़ा सोन भी उसको लालच भरी नजरों से देख रहा था। मैं धीरे धीरे सोन के पास गया। सोन ने सोचा कि भला एक गधे से उसे क्या ही खतरा हो सकता है। रात में जब सब सो रहे थे, तब सोन चोरी करने के लिए आया। मैंने अपने मालिक को अपने अंदाज में जगाने की बहुत कोशिश की,
मैंने खूब आवाज निकाली, लेकिन मेरे मालिक ने मेरी बात समझने के बजाय मुझे ही डंडे से पीटना शुरू कर दिया। मालिक ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और सोन मेरी आंखों के सामने उस कड़ा को चुरा कर ले गया। मैं कुछ भी नहीं कर सका। अगली सुबह जब मालिक रोते हुए घर लौटे और कहने लगे कि जमींदार उन्हें जान से मार देंगे, तो मुझे उन पर तरस आ गया। मुझे पता था कि कड़ा सोन ने चुराई थी और वो कहाँ रहता है। मैं सोन के घर गया और वहां देखा कि वो सीधे छेनीलाल जहरी की दुकान पर गया और कड़ा उसने बेच दी। लेकिन छेनीलाल जहरी की मंशा भी ठीक नहीं थी। वो कड़ा आपको लौटाने की बजाय उसे बेचकर फायदा कमाना चाहता था और वो केवल सोन को फंसाना चाहता था। जब मैंने छेनीलाल के मुंह से ये सब कुछ सुना तो मुझे यकीन हुआ कि अगर कड़ा जमींदार को नहीं मिली तो मेरे मालिक की जान चली जाएगी। तभी मैंने छेनीलाल की दुकान से मौका देखकर कड़ा निगल ली। उसके बाद से मैं इस वक्त यहाँ आकर सबको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि कड़ा मेरे पेट में है और असली गुनहगार सोन और छेनीलाल है। लेकिन जमींदार, आपने मेरी बात नहीं समझी। देखा ये जानवर है, लेकिन इसने तुम सबकी मदद करनी चाहिए। तुम सबसे ज्यादा इंसानियत इस जानवर में है, फिर भी किसी ने इसकी बात तक नहीं सुनी और तुमने अपने गधे को बेवजह पीटा, जबकि यह तुम्हारी हर हाल में मदद करना चाह रहा था। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं तो कड़े को देखकर खुश हो रहा था। मुझे माफ कर दे। साधु ने गधे की पीठ पर हाथ रख दिया। अचानक से वो कड़ा साधु के हाथ से प्रकट हो गया। अब मैं चलता हूं। इतना बोलकर साधु गायब हो गया। सोन और छेनीलाल को कैद में डाल दो और कपिल केवल इस गधे की वजह से तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं, वरना तुम्हारे मन में भी लालच आ ही गया था। अगर इस गधे ने मेरी आंखें ना खोली होती तो तुम्हें भी कारागार में डाल देता।